पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस प्रार्थना में। मैं आप सभी के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप सब निरंतर इस चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं। प्रभु आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे, आपको वचन के द्वारा मार्ग दिखाए। आइए आज हम प्रभु के एक वचन पर मनन चिंतन करें। प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि आज परिवारों में किस चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से परिवार में क्लेश है, लड़ाई है, नफ़रत है, ईर्ष्या है। क्या कारण है इनके पीछे? क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्यों हमारे परिवार में आशीषें ठहरती नहीं है? क्यों हमारे परिवार में उन्नति नहीं होती? क्यों हम कर्ज में पड़े हुए हैं? क्यों हम परेशानियों से घिरे हुए हैं? क्यों हमारे जीवन में दुख ही दुख है? इसलिए हम सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5 और 6 पढ़ेंगे। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें समझाता है कि हमें सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करना है और साथ में अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि हम ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार नहीं देते, अपने परिवार में अधिकार नहीं देते। हम जो भी कार्य करते हैं वो सही हो या गलत, हम ईश्वर से नहीं पूछते, ईश्वर की उपस्थिति को नहीं पुकारते, ईश्वर को वहाँ पे स्थान नहीं देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, ईश्वर को समय नहीं देते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। इसीलिए आज परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, क्योंकि जब परिवार में कोई परेशानी आती है तो हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्षमा करने की ज़रूरत है, दया प्रकट करने की ज़रूरत है, साथ देने की ज़रूरत है, हमें उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ज़रूरी है। इसलिए वचन कहता है अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। हम जब भी जो भी कार्य करते हैं ना, हमें उस कार्य में ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर को सौंपना है, ईश्वर से पूछना है, प्रभु ये कार्य है, इस कार्य को मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्या आपकी इच्छा है? आपकी योजना क्या है? मुझे आप बताइए, आप मुझे समझाइए, आप मुझे राह दिखाइए कि ये कार्य मैं करूँ या नहीं करूँ। जब हम ईश्वर को सौंपते हैं, ईश्वर से पूछते हैं, तो ईश्वर उस कार्य में आशीष देता है। वह कार्य आपके लिए उचित है तो प्रभु उसको आपके जीवन में रखता है, और अगर वह कार्य आपके लिए ठीक नहीं है, प्रभु आपको मना कर देगा, बेटा और बेटी ये कार्य मत करो, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। जब जब हम ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं, उनकी योजनाओं पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर ने कहा है परिवार में किसी प्रकार की परेशानी हो तो प्रार्थना करो, धन्यवाद के साथ अपने निवेदन अर्पित करो, किसी बात की चिंता नहीं करनी है। अगर हम चिंता करेंगे, हम एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कार्य नहीं करेगा। हमारे परिवार में शांति नहीं आएगी, हमारे परिवार का उद्धार नहीं होगा, परिवार में मुक्ति नहीं आएगी और हमारा परिवार बिखर जाएगा। और बिखरने का कारण ये है कि हमारे परिवार में, हमारे कामकाज में, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्यों के जीवन में ईश्वर का अधिकार नहीं है, ईश्वर की उपस्थिति नहीं है, ईश्वर के अधीन हम जी नहीं रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि पर निर्भर कर रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, बाकी चीज़ें गलत है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो मैंने डिसाइड कर लिया वही करूँगा, अपनी जिद पर रहना। और यही जिद हमें अक्सर गलत राह पर और गलत दिशा की ओर ले जाती है, और आगे जाकर हम अपने परिवार में देखते हैं परिवार टूट जाता है,
परिवार में परेशानी आ जाती है, लालच आ जाता है, घृणा आ जाती है, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम टूट जाता है। हमारी जिद की वजह से, हमारे अहंकार की वजह से। और वही चीज़ अगर हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे, हमारा परिवार एक हो जाएगा, हमारे परिवार में शांति आएगी, परिवार में ईश्वर का चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के हर एक सदस्य एक साथ रहेंगे, एक साथ ईश्वर की स्तुति करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे, और वह परिवार एक पवित्र परिवार कहलाएगा। उस परिवार में आशीषें ही बरसेगी, क्योंकि ईश्वर की छत्रछाया में वह परिवार सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान ईश्वर को दिया है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को चुना है। वह अपना जीवन ईश्वर को सौंप चुके हैं, अपने जीवन में उन्होंने प्राथमिकता ईश्वर को दी है, इसलिए वह परिवार मजबूत है, वह प्रभु की छत्रछाया में सुरक्षित है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। आपका जो मार्ग है ना, अगर जब आप अपने कार्यों को ईश्वर को सौंप देंगे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, आपका जो भी बिजनेस है, जो भी परेशानियां हैं, जो परिवार में परेशानियां हैं, वह सब कुछ ईश्वर दूर कर देगा, आपके लिए मार्ग खोल देगा, आपके परेशानियों को दूर कर देगा, आपकी हर एक ज़रूरतें पूरी करेगा और आपके परिवार को एक कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रहना है। ये वचन में हमें समझाया गया है, हमें ईश्वर के वचन पर निर्भर रहना है, ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार देना है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। और परिवार तब एक होता है जब ईश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होती है। ईश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। हमें पवित्रता की ज़रूरत है, हमें विश्वास की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे के साथ में प्रेम प्रकट करना है, एक दूसरे को प्रेम के साथ में सहन करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपका परिवार उद्धार पाएगा, आपके परिवार में आशीष आएगी, आपके परिवार में ईश्वर की कृपा बहेगी और आपका परिवार और एक पवित्र परिवार बना रहेगा। कोई भी शैतानी शक्तियाँ आपके परिवार को तोड़ नहीं पाएगी, आपके विश्वास को तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और इस वचन के द्वारा अपने परिवार को प्रेम के सूत्र में पवित्रता के साथ आप आगे बढ़ेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।